हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। CWRV कंसेप्ट के ऊपर मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रॉपर विक रीडिंग और विक्स का मेजरमेंट समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कल से मेंटरशिप बैच चालू होने वाला है जून मंथ का, तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जिनको ज्वाइन करना है वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ट्रेड्स देखेंगे। ये है पहला ट्रेड, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और दूसरा कैंडल वीक हो गया, यानी कि बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ किया। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का आया। इस कैंडल में क्या हुआ, ग्रीन कैंडल में सेलर ने स्टैंडर्ड फाइट की। ठीक है, स्टैंडर्ड फाइट करके सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, बट सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। यानी कि इस कैंडल पे सेलर वीक है और उनका वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करते हैं। ये है बायर का रूम और ये 50% है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ और सेलर एंटर हो चुके हैं बायर्स के रूम में 70% तक। सेलर्स ने बायर के रूम में 50% से ज़्यादा एंट्री करी, यानी कि सेलर का इंटेंशन बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है। ओके, अब सेलर आ गए 60-70% तक। यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। ठीक है, अब देखो ऊपर से भी जो फाइट हुआ है वो लोअर विक के इक्वल है। सेलर गए थे बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने, बट ये जब कैंडल कंप्लीट हुआ तो ये जो बोथ फाइट है ये क्या है, स्टैंडर्ड फाइट है। ओके, अगर ये बॉडी है और बोथ साइड इक्वल फाइट हो जाता है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल फाइट होगा, तो वो फाइट स्टैंडर्ड फाइट होती है। तो स्टैंडर्ड फाइट करा सेलर्स ने और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया है। ओके, आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर देखो इस बायर के कैंडल का वॉल्यूम लो है, इस वजह से सेलर आ गए। नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि बायर्स आर एक्टिव, यानी कि बायर एक्टिव है। अगर बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का ट्राई करते हैं। ये सेलर का रूम है। ओके, 50% यहाँ तक आएगा, तो बायर सेलर के रूम में 50% से ज़्यादा एंटर नहीं हो चुके हैं, यानी कि बायर सेलर के रूम में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए गए नहीं हैं। ठीक है, बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, 20% से सेलर ने कंट्रोल लिया, यानी कि इस रूम में सेलर बहुत ही स्ट्रांग है। तो सेलर आ गए कंट्रोल लेके नीचे, यहाँ तक आए और फिर से बायर ने रिजेक्ट करा। अब देखो ये कैंडल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपर वीक टू लोअर वीक। ये अपर वीक जो है, अगर इसको मैंने स्टैंडर्ड मान लिया तो क्या लोअर वीक स्टैंडर्ड है? नहीं है। एटलीस्ट ये लोअर रिजेक्शन बॉडी से बड़ा होना चाहिए था, तभी ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती। एक साइड का वीक बॉडी के 50% से कम, तो ऊपर साइड का है, बट लोअर साइड का रिजेक्शन बॉडी से बड़ा होना चाहिए था, तभी ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती। तो ये इक्वल या 80% तक मान सकते हो बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर ये इतना कुछ होता तो ये फाइट प्योर स्टैंडर्ड हो जाती। हाई वॉल्यूम के बाद यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड करता, बट
यहाँ पे अपर साइड पे स्टैंडर्ड फाइट है बट लोअर साइड पे नहीं है, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए ये फाइट सफिशिएंट नहीं है, यानी कि ये फाइट कौन सी है, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। बट यहाँ पे बायर्स सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड लिया। ओके, आई होप ये वीक रीडिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक डिसेंट कैंडल है और ये वीक है, यानी कि बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया, वॉल्यूम डिक्रीज़ किया, इस वजह से बायर्स आ गए। इस कैंडल में क्या हुआ, बोथ साइड स्ट्रांग फाइट की है सेलर्स ने बायर के साथ। क्यों करा है, सेलर ने बायर के साथ फाइट क्यों करा है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए, बट सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ठीक है, सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि सेलर क्या है, एक्टिव है। अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या करते हैं, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, ये डिसेंट कैंडल है, ये होगा बायर का रूम। बायर के रूम में 80% तक सेलर ने एंट्री करी है, 50% को क्रॉस करा, इसका मतलब क्या है, सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए आ चुके हैं। ओके, बट 80% से कंट्रोल लिया बायर्स ने, ऊपर गए इस पॉइंट तक और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ठीक है, लोअर साइड पे क्या पता चल रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जा चुके हैं और ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। अगर ये मैं अपर वीक टू लोअर वीक फाइट कंपेयर कर रहा हूँ तो ये एक परफेक्ट स्टैंडर्ड फाइट है। अभी आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लोअर साइड का रिजेक्शन बॉडी के 50% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट बॉडी जैसा है, तो ये कैसे स्टैंडर्ड फाइट हो गया। अपर वीक टू लोअर वीक कंपेयर कर रहा हूँ तो ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती है। अगर ये हेड इज़ इक्वल टू 1 मैंने कंसीडर करा तो लेग इज़ इक्वल टू 4 के लगभग हो जाएगा, यानी कि ये फाइट स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड फाइट सेलर्स ने करी बट सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल कॉल। ओके, ठीक है, इस कैंडल में क्या हुआ है, सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इस वजह से सेलर आ गए। सेलर डायरेक्टली हाई वॉल्यूम लेके नीचे आए और बायर ने उनको रिजेक्ट करा है, तो बायर ने वन साइड फाइट करा है सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए, बट फेल हो गए वो, इस वजह से सेलर आ गए। तो सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसका मतलब वो एक्टिव है। अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते सेलर का वॉल्यूम तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करेंगे। ये है सेलर का रूम और ये 50% है, तो बायर जो एंटर हो चुके हैं वो मोर देन 50% एंटर हो चुके हैं सेलर्स के रूम में, यानी कि उनका इंटेंशन क्या है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना। 60% से सेलर ने कंट्रोल लिया, सेलर नीचे आए यहाँ तक और बायर ने उनको रिजेक्ट करा। ठीक है, अब मैं ये फाइट कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड है कि नहीं। ठीक है, बॉडी के अकॉर्डिंग लोअर वीक स्टैंडर्ड है क्योंकि बॉडी से बड़ी वीक है, और जो अपर वीक है वो 50% से छोटी नहीं है, 50% से बड़ी है या एग्जैक्टली इक्वल है। तो अपर वीक कम चाहिए थी, जैसे कि अगर इतना कुछ ये वीक हो जाता तो ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती, बट यहाँ पे ज़्यादा फाइट है, इसका मतलब ये फाइट एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो बायर सक्सीड हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल कॉल। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं किया, बायर जस्ट क्या करना चाहते हैं, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं और वो सक्सीड हो गए, इस वजह से बायर आ गए। ठीक है, बायर डायरेक्टली ऊपर गए और सेलर ने उनको रिजेक्ट किया, तो सेलर ने क्या किया, बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसका मतलब सेलर एक्टिव है। ठीक है, ये बायर का रूम है और बायर के रूम में 100% तक सेलर जा चुके हैं, यानी कि सेलर वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जा चुके हैं और यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब देखो ये बॉडी मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये फाइट मुझे स्टैंडर्ड नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि अगर इसको हेड इज इक्वल टू 1 माना मैंने
तो लेग इज इक्वल टू 4 नहीं है, अप्रॉक्स भी नहीं है, तो ऊपर का जो विक है और थोड़ा बड़ा चाहिए, जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ करा है। एटलीस्ट इतना कुछ रिजेक्शन चाहिए था, तो ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती, तो नेक्स्ट कैंडल तब कॉल आता। बट ये अभी फ़िलहाल एबनॉर्मल फाइट है। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो सेलर यहाँ पे सक्सीड हो गए, यानी कि नेक्स्ट कैंडल पुट का, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया, प्रीवियस कैंडल स्ट्रांग था और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से वीक हो गया, यानी कि सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ किया, इस वजह से सेलर आ गए, ठीक है। यह है सेलर का रूम, और उस रूम में बायर गए 100% तक, और वहाँ से स्ट्रांगली सेलर आए और लोअर साइड से बायर उनको रिजेक्ट कर रहे, ठीक है। यानी कि बायर ने सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, बट वो फेल हो गए, इस वजह से सेलर आ गए, यानी कि बायर एक्टिव है, ठीक है। कैंडल ओपन हुआ, बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया। ये जो आपको अपर रिजेक्शन दिख रहा है, ये मैनिपुलेशन वीक है, ठीक है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है ये वीक है, बट इसको CWRV में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम लेके सेलर नीचे है, यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, और लोअर साइड से एक बायर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस कैंडल पे अगेन एबनॉर्मल फाइट हो चुका है। स्टैंडर्ड फाइट होने के लिए लोअर विक बॉडी से बड़ा होना चाहिए था, तब ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती। तो हाई वॉल्यूम के बाद यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनता, ठीक है। तो जो सेलर डायरेक्टली हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे, उनको वन साइड फाइट करके बायर डिक्रीज़ करना चाहते हैं, वो फेल हो गए, इस वजह से मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर देखो इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया, बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव है, ओके। तो डिक्रीज़ नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट पे इंक्रीज़ के लिए जाते हैं। ये बायर का रूम है, सेलर जो आए हैं वो जस्ट 10% आए हैं बायर के रूम में। तो लोअर रिजेक्शन देख के ये पता चल रहा है कि इस रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग है, तो बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए और ऊपर से रिजेक्शन है, ठीक है। अब देखो ये फाइट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये फाइट मुझे एबनॉर्मल लग रही है। स्टैंडर्ड फाइट होने के लिए क्या होना चाहिए था, अपर विक बॉडी से बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि अगेन ये लोअर विक कंसिडर नहीं की जा सकती। ये आपको दिखाई दे रहा है, बट ये सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए होता है, ठीक है। ये आपको शायद मालूम नहीं हो सकता, बट ये विक आप मान लेते हो विक है, 10% है, बट ये जस्ट मैनिपुलेशन विक होती है, तो ये वन साइड फाइट कंसिडर किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड फाइट होने के लिए ये जो ऊपर का रिजेक्शन है वो बॉडी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये एबनॉर्मल फाइट है अभी। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो सेलर फेल हो गए, इस वजह से बाहर आ गए, ठीक है, ओके। अगेन यहाँ पे ऐसा ही है, सेलर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से बाहर आ गए। इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया, बॉडी डिक्रीज़ करके सेलर क्या करना चाहते हैं, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बट फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना, ठीक है। तो ये सेलर जो है इनको मैं एक्टिव बोल सकता हूँ। अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट पे इंक्रीज़ के लिए जाते हैं, ओके। तो इस पॉइंट से बायर ऊपर गए। अगेन ये जो लोअर विक है इसको वन साइड फाइट कंसिडर किया जाएगा। तो हाई वॉल्यूम लेके बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है, ओके। तो देखो ये जो ऊपर का विक है वो बॉडी से बड़ा है, बट इसका कुछ मेजरमेंट्स होता है, विक्स मेजरमेंट, ये 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऊपर का विक अकॉर्डिंग टू बॉडी। अगर हो जाता है तो ये अगेन एबनॉर्मल फाइट हो जाती है। सिर्फ बॉडी से बड़ा यानी कि कितना भी बड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी कुछ स्टैंडर्ड फाइट नहीं है, ये अपर रिजेक्शन बॉडी से बड़ा है, बट ये कुछ स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। ये भी बड़ा है तो ये स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। बॉडी से बड़ा और 1.5 गुना से कम होना चाहिए। ये जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ। जो लोग मेरे मेंटरशिप में है उनको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ,
विक्स का मेजरमेंट। ओके, तो जस्ट आप ये समझ लेना बॉडी से बड़ा और 1.5 गुना से कम होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड होता है। बट ये विक्स 1.5 गुना से ज़्यादा है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू को भी देखता हूँ साथ में। तो इस कैंडल का एबनॉर्मल फाइट है। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो सेलर यहाँ पे सक्सीड हो गए, इस वजह से पुट का ट्रेड लिया है मैंने। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग फाइट हुआ बोथ साइड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए, बट सेलर फेल हो गए, यानी कि सेलर एक्टिव है। सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए, इस वजह से बायर आ गए। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल पे इंक्रीज़ के लिए ट्राई होगा। ये बायर का रूम है, सेलर ने 10-20% एंट्री करी है, बट ये जो रिजेक्शन है उससे हम नहीं बोल सकते कि इंक्रीज़ करने के लिए आए हैं सेलर्स। तो 20% से बायर ने कंट्रोल लिया और ऊपर गए, और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अगर ये कैंडल मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये प्योर स्टैंडर्ड कैंडल है। अपर विक बॉडी से बड़ा है और लोअर विक 30-40% है, मतलब बॉडी के 50% से कम है, यानी कि ये फाइट स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड फाइट करा, बट सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, इस वजह से मैंने एक यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, अगर आपने प्रॉपर CWRV को समझ लिया तो आपके भी ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही सीखना है, CWRV कंसेप्ट को क्रैक करना है, तो आप मुझे DM कर सकते हो, क्योंकि अभी जून मंथ का मेंटरशिप चालू होने वाला है कल से। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग मुझे DM कर सकते हो और वो मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपके लिए एनालिसिस के लिए वो अच्छा होगा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।